जिस महाराणा प्रताप के नाम से भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में स्वतंत्रता सेनानियों ने उसको आदर्श मान करके प्रथम स्वतंत्रता का नायक माना, वो महाराणा प्रताप सत्ता के लिए संघर्ष किया उन्होंने, इस बात की कल्पना कोई भी स्वाधीनता प्रेमी नहीं कर सकता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर विद्या भारती का पलटवार। डोटासरा ने किया पाप, पूरे देश से मांगे माफी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के महाराणा प्रताप पर दिए गए बयान की विद्या भारती राजस्थान के प्रवासी कार्यकर्ताओं ने जमकर निंदा करते हुए डोटासरा से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है। सोमवार को पुष्कर स्थित वैष्णव धर्मशाला में विद्या भारती राजस्थान के प्रवासी कार्यकर्ताओं की 3 दिवसीय बैठक का शुभारंभ हुआ। प्रदेश संगठन मंत्री शिव प्रसाद ने कहा कि कुछ दिन पहले नागौर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध को महज सत्ता के लिए संघर्ष बताना ये सिद्ध करता है कि उन्होंने अभी तक महाराणा प्रताप के चरित्र को ठीक से पढ़ने और समझने का प्रयास भी नहीं किया। वास्तव में महाराणा प्रताप ने अकबर से सत्ता के लिए नहीं, स्वतंत्रता के लिए जीवन भर संघर्ष किया। डोटासरा की विद्या भारती की तर्ज पर पाठ्यक्रम में बदलाव संबंधी टिप्पणी की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के वशीभूत होकर कुछ राजनेता अपने ही महापुरुषों के गौरव और स्वाभिमान को शर्मसार करने की निर्लज्ज चेष्टा करते हैं। अकबर एक विदेशी आक्रमणकारी था जिसने भारत की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के प्रयास किए और राणा प्रताप देश की अस्मिता, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए बिना झुके जीवन भर संघर्ष करते रहे। ऐसे में राणा प्रताप के त्याग, तपस्या, संघर्ष को केवल सत्ता का संघर्ष बताकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्वाभिमान को कलंकित करने का कृत्य किया है। इसके लिए विद्या भारती राजस्थान इसकी घोर निंदा करती है। क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख नवीन कुमार झा ने बताया कि वर्ष में 3 बार इस प्रकार की बड़ी बैठक का आयोजन आगामी सत्र के लिए योजना निर्माण के उद्देश्य से किया जाता है। नवीन शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर इस बैठक में चर्चा होगी। बैठक में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष एवं विद्या भारती राजस्थान के अध्यक्ष भरत कुमार, लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य एवं विद्या भारती राजस्थान के मंत्री डॉक्टर परमेंद्र दशोरा सहित 72 प्रवासी कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। लोकतंत्र के चौथे प्रहरी हैं, समाज के प्रबोधक हैं और मीडिया संयोग से अच्छी बात है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं और हमारी एक मीडिया कर्मियों की ड्यूटी बन जाती है, कर्तव्य बन जाता है उनका, जैसे कहें कि धर्म ही और सर्वत्र सत्य आना चाहिए और सत्य भी संपूर्ण आना चाहिए, हर सत्य नहीं आए और सर्वत्र सत्य चाहिए। इसके अंदर कहीं पर भी कोई कलरिंग नहीं होनी चाहिए। जहां तक डोटासरा साहब की बात है, समाज में कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जानकारी का अभाव होता है। हर व्यक्ति हर क्षेत्र की जानकारी रखे आवश्यक नहीं है। श्रीमान डोटासरा साहब एक राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, बड़े पदाधिकारी हो सकते हैं, देश के प्रदेश के महत्वपूर्ण पदों में रहे हो सकते हैं, पर आवश्यक नहीं कि उनको इतिहास की और मेवाड़ के इतिहास की ठीक ठीक जानकारी हो। मैं मेवाड़ का रहने वाला हूँ, उदयपुर का रहने वाला हूँ और महाराणा प्रताप को बचपन से जिया है। जिस महाराणा प्रताप के नाम से रगों के अंदर स्वाधीनता की ऊर्जा मिलती है, जिस महाराणा प्रताप के नाम से भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में स्वतंत्रता सेनानियों ने उसको आदर्श मान करके प्रथम स्वतंत्रता का नायक माना, वो महाराणा प्रताप सत्ता के लिए संघर्ष किया उन्होंने, इस बात की कल्पना कोई भी स्वाधीनता प्रेमी नहीं कर सकता। और वो स्वाधीनता प्रेमी जो केवल मेवाड़ का, राजस्थान का, हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का कोई भी स्वाधीनता का संघर्ष करने वाला होगा, वह महाराणा प्रताप को अपना आदर्श मानता है। मैं आपको अभी एक सन बताता हूं। 1567 में अकबर ने चित्तौड़ में आक्रमण किया था। महाराणा प्रताप तो गद्दी नशीन नहीं थे। 1567 में चित्तौड़ में आक्रमण करके 30,000 से अधिक लोगों का नरसंहार किया उसने। उसके नरसंहार करने वाले उस व्यक्ति को डोटासरा साहब भूल गए कि राजस्थान की मिट्टी के 30,000 लोगों ने एक विदेशी आक्रांता ने आकर के नरसंहार किया और उसका यदि अगर 100 पीढ़ी बाद भी कोई प्रतिशोध देता है तो स्वतंत्रता का फेलर ही है, जिसने यहाँ के भोली भाली निरपराध जनता का अपनी लालुकता के कारण से नरसंहार किया।
एक छोटा सा उदाहरण जरूर दूंगा। वियतनाम के विदेश मंत्री और भारत की यात्रा में आए थे। मैं समझता हूँ इंदिरा जी उस समय अपने देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। 1972-73 की घटना है। और जब उनका पूरा प्रोग्राम चॉक आउट हो गया और सबसे पहला कार्यक्रम उनका राजघाट वहां पर और पुष्पार्चन का था, तो उनको जब कार्यक्रम मिला तो उन्होंने कार्यक्रम देखते ही कहा कि ये मेरे कार्यक्रम में और महाराणा प्रताप जहां पर युद्ध किया था हल्दी घाटी, वहां तो आपने मेरा कार्यक्रम जाने का बनाया नहीं। तो उस समय के सत्ताधीशों को ये कल्पना नहीं थी कि वियतनाम का जो विदेश मंत्री है वो महाराणा प्रताप के और हल्दी घाटी और जन्म स्थान का दर्शन करने के लिए जाएगा, समाधि के दर्शन करने के लिए जाएगा, ये कह भी सकता है। तो भारत के विदेश मंत्री उस समय संभवतः यशवंतराव चौहान थे, जो भी थे, उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया कि आप वहां जाने की बात क्यों कह रहे हैं? वो तो एक हमारे हिंदुस्तान के छोटे से राजा हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा आप क्या बोल रहे हो? वियतनाम ने अमेरिका के साथ जो 28 वर्ष तक संघर्ष किया है, उस संघर्ष की मूल प्रेरणा महाराणा प्रताप है, जिसने स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की आहुति लगा दी, परंतु घुटने नहीं टेके और अकबर को झुका दिया। ऐसे महामनीषी से प्रेरणा लेकर के वियतनाम की जनता ने युद्ध किया है। आपने उनको एक छोटा शासक बता दिया। मेरे कार्यक्रम में वहां समाधि के दर्शन करना और वहां पुष्पार्चन करना ये ऐड करिए। तो उनके कार्यक्रम में वो ऐड किया गया और वो विदेश मंत्री महोदय यहाँ महाराणा प्रताप की जहाँ समाधि बनी हुई है गोकुंदा में, चामुंड में, तो वहां आकर के और उन्होंने पुष्पार्चन किया। गोकुंदा में तो उनका राज्याभिषेक हुआ था। तो इस तरह से महाराणा प्रताप के बारे में विदेश के लोग इतनी श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग केवल और केवल सत्ता चाहिए, वोट की राजनीति करनी है, तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, इसलिए राणा प्रताप के बारे में, महाराणा के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, हद दर्जे की बात बोल सकते हैं। इसलिए उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा।